हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आप सबका अपने चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका टाइटल है बुद्धि का सौदागर। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, गुजरात के एक छोटे से गांव में एक निर्धन लड़का रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। गांव में उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था, परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने कई काम की बातें सीखी। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर। वहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास फल, सब्जियां, कपड़े, जेवर, मेवे, रोज़मर्रा की चीज़ों की कई दुकानें थी। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली उड़ाते, भाई यह दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। लड़का उनकी बातों की कोई परवाह नहीं करता। वह दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी, एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लेकिन बहुत दिनों तक बुद्धि के सौदागर के पास कोई भी ग्राहक नहीं आया। एक दिन उसने दुकान बंद करने का निश्चय कर लिया। तभी एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उसकी दुकान की ओर से गुजरा। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना थोड़ी बुद्धि खरीद लूं। यह सोचकर उसने सौदागर लड़के से कहा, एक सेर बुद्धि के कितने पैसे लोगे। लड़के ने उत्तर दिया, मैं बुद्धि तोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, सबका दाम अलग अलग है। आपको कैसी बुद्धि चाहिए? तो ठीक है, एक पैसे में जिस तरह की बुद्धि आए दे दो, सेठ का लड़का लापरवाही से बोला। सौदागर लड़के ने कागज़ पर एक पर्ची निकाली और सेठ के लड़के को दे दी। उस पर्ची पर लिखा था, जब दो लोग झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े होकर देखना बुद्धिमानी नहीं है। सेठ का बेटा खुशी खुशी घर पहुँचा और अपने पिता को कागज़ की पर्ची देते हुए बोला, देखिए पिताजी, मैं एक पैसे में अकल खरीद कर लाया हूँ। सेठ ने पर्ची पढ़ी और तमा कर बोले, मूर्ख, एक पैसे में यह क्या लाया है? यह बात तो सभी जानते हैं, तुमने मेरा एक पैसा डुबो दिया। सेठ तुरंत सौदागर की दुकान पर पहुंचा और उस लड़के को बुरा भला कहते हुए बोला, लोगों को ठगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक पैसा वापस करो। पैसा क्यों वापस करूं? माल दिया है, पैसा लिया है। लड़के ने कहा, ठीक है, यह लो अपने कागज़ का फटा हुआ टुकड़ा जिसे तुम माल कह रहे हो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा यह माल, यह लो। कहते हुए सेठ ने उसकी पर्ची वापस कर दी। पर्ची नहीं, मेरी सीख भी वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो आपको एक कागज़ पर लिख कर देना होगा कि आपका बेटा कभी भी मेरी सीख का प्रयोग नहीं करेगा। बात बन गई, दोनों पक्ष मान गए। सेठ ने कागज़ पर हस्ताक्षर किए और अपना पैसा वापस लेकर प्रसन्न होकर चला गया और समय बीतता गया। उत्तर प्रदेश के राजा की दो रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासियां बाजार गई। वहां उनका झगड़ा हो गया। बात हाथापाई तक पहुंच गई। लोग चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हीं में सेठ का बेटा भी था। झगड़ा बढ़ता देख सारे लोग एक एक करके वहां से चल दिए, मगर सेठ का लड़का इकरारनामे के अनुसार वहाँ से नहीं जा सकता था। वह अकेला ही वहाँ खड़ा रहा। बस फिर क्या था, दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बना लिया और झगड़े की बात राजा की रानियों तक पहुँची। सेठ और उसका लड़का राज दरबार में लाए। दोनों रानियों ने लड़के से कहा कि वह उसके पक्ष में गवाही दे। सेठ और उसके बेटे के तो होश उड़ गए। वे सहायता के लिए बुद्धि के सौदागर के पास पहुँचे
और बोले, हमें किसी तरह से बचा लीजिए, मैं तुम्हें 500 रुपये दूँगा। लड़के ने कहा ठीक है, ये लो। और सेठ ने बोला 500 रुपये, और हमें किसी तरह से इस मुसीबत से निकालो। तो लड़का बोला, देखो, जब गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम पागल की तरह व्यवहार करना। सेठ के बेटे ने वैसा ही किया। राजा ने उसे पागल समझकर महल से बाहर निकाल दिया। इसी तरह की एक दो घटनाएं और हो गई। बुद्धि के सौदागर की चर्चा राजा के कानों तक पड़ी। राजा ने भी उसे बुलवाया और उसे बोला कि सुना है कि तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए बुद्धि है? जी हजूर, आपको बहुत काम की बुद्धि दे रहा हूँ, लेकिन उसके 1 लाख रुपए लगेंगे। सौदागर लड़के ने हिचकिचाते हुए कहा, तुम्हें 1 लाख रुपए ही दिए जाएंगे, लेकिन पहले बुद्धि की बात बताओ। राजा बोला। सौदागर ने पर्ची राजा को दी। राजा ने पर्ची खोल कर देखी। पर्ची पर लिखा था, कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा को यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने तकिए के गिलाफ पर, पर्दों पर, अपने कक्ष की दीवारों पर, अपने बर्तनों पर इस वाक़या को लिखवा दिया, जिससे वह इस बहुमूल्य बात को कभी न भूल पाए और हमेशा उसके दिमाग में रहे। एक बार राजा बहुत बीमार पड़ गया। राजा के एक मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उनकी दवा में विष मिलाकर ले आए। राजा ने दवा का प्याला भी मुंह के पास रखा ही था कि उसे अपने खुद के खुदे हुए शब्द जो कि बर्तन पर थे, उन पर नज़र पड़ी। कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। राजा ने प्याला नीचे रखा और सोच में डूब गए। तभी वैद्य और उसका मंत्री, उनको लगा कि उनका भांडा फूट गया है। वे दोनों डर गए और राजा से क्षमा मांगने लगे। महाराजा, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजा ने तुरंत सिपाहियों को बुलवाकर दोनों को कारागार में डलवा दिया और बुद्धि के सौदागर को बुलाकर खूब सारा इनाम दिया और उसे अपना मंत्री भी बना लिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल वाला बटन ज़रूर दबा दें ताकि हम ऐसी कोई और कहानी डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।